मसीह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर धर्मी है पापियों को धर्मी बनाने में। भाग्य में लिखा राज्य प्रस्तुत करते हैं। मसीह यीशु की कलीसिया ही परमेश्वर का राज्य है। आप अब्राहम के अभिषेक को ग्रहण करते हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। हर प्रतिज्ञा जो अब्राहम से की थी वो सब आपकी है। Lord, I call on your name, on your name. You've removed all my sins, all my shame. By your grace, in your arms, I am found. Dearly loved, and with goodness I'm crowned. For your love will never fail. Let's right, church, declare it. Your love will never fail. Now and evermore I say, you are my righteousness. My life is in your hands, in your hands. Now and evermore I say, I am forgiven. Much your mercy knows no end, knows no end. Now and evermore I say, you are my righteousness. My life is in your hands, in your hands. Now and evermore I say, I am forgiven. Much your mercy knows no end, knows no end, it knows no end. आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। चलिए वचन में गोता लगाते हैं। अब ये बाइबल जो आपके हाथ में है आसानी से समझी जा सकती है यदि आप परमेश्वर के वचन को सही बांटना सीख जाएं। नंबर 1, आपको जानना चाहिए कि ये किसको लिखी गई है। ऑलराइट, ये किसके लिए लिखी गई है और ये किससे बात कर रही है। क्योंकि कुछ लोग अपने आप को उस जगह पर डाल देते हैं जहां वो शाप भी ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग तो संदर्भ की परवाह भी नहीं करते हैं, वे इसे उसी रूप में लेते हैं जिस तरह विश्वासी लेते हैं और इसलिए वो वंचित रह जाते हैं। तो 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 हम पहले से शुरू करेंगे। 1 कुरिन्थियों 10 कहता है कि लोग 3 तरह के होते हैं। चलिए मैं इसे पढ़ता हूं, तुम ना, मैं इसे पढ़ रहा हूं, यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। एक और बार, तुम ना यहूदियों न यूनानी न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। जब परमेश्वर नीचे देखते हैं वो सर्वशक्तिमान और धरती की रचना करने वाले मनुष्य के साथ अपने पूरे व्यवहार में इतिहास से लेकर भविष्य तक और यहां तक कि वर्तमान में भी या तो वो काम कर रहे हैं यहूदियों या फिर अन्य जातियों या कलीसिया के साथ। आपको यह जानना है कि परमेश्वर के भविष्य सूचक में आप कहां हैं। उत्पत्ति 1 से लेकर उत्पत्ति 11 तक बेबीलोन के गुम्मर तक परमेश्वर निपट रहे थे अन्य जातियों से। ये जान लीजिए कि उस वक्त यहूदी नहीं थे, यहूदी आए थे अब्राहम से। तो परमेश्वर निपट रहे थे अन्य जातियों से, पर अन्य जातियों ने विद्रोह किया। आप जानते हैं ना, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी तो परमेश्वर ने टेम्पररी मतलब पूरी तरह से नहीं या अंत में पर कुछ समय के लिए मतलब अन्य जातियों की आशीषों को निलंबित कर दिया। और फिर उसमें वो है अध्याय 11 में। तो उत्पत्ति 1 से 11 तक परमेश्वर ने अन्य जातियों से निपटा और फिर अध्याय 12 में इसलिए परमेश्वर ने एक और मनुष्य को खड़ा किया, अब्राहम को। और फिर अब्राहम से परमेश्वर कहते कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और वो जाति कौन सी है? इजराइल। एक मुख्य कारण कि यीशु आए, ध्यान से सुनिएगा, यह था इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए। तो चाहे परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इसके लिए मरने के लिए, पर यह मत भूलिए कि मुख्य मंशा यीशु को भेजने की यही थी कि प्रतिज्ञाओं को पूरा किया जाए जो परमेश्वर ने की थी यहूदी पिताओं से। तो यीशु क्यों आए? यीशु आए, याद है मां मरियम जब वो गर्भवती थी यीशु से, तो स्वर्गदूत ने क्या कहा था? परमेश्वर उसे देगा यीशु को अपने पिता दाऊद का सिंहासन। इसका मतलब कि वो स्वर्ग का राज्य धरती पर लाने के लिए आए थे।
दूसरे शब्दों में, यदि इज़राइल ने उन्हें स्वीकार किया होता तो वह इज़राइल के राजा हो जाते। और फिर पता ना क्या होता, कोई अस्पताल नहीं होता और अदालतें नहीं होती और लड़ाइयां नहीं होती और अकाल नहीं पड़ते। राजा यरूशलेम से राज कर रहा है और ना केवल इज़राइल उद्धार पाता बल्कि संसार उद्धार पाता, क्योंकि वो बैठे होते अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर इज़राइल ने उन्हें नकार दिया, उन्होंने राजा को नकार दिया। तो परमेश्वर का राज्य, वो दिखाने वाला राज्य, निलंबित कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, यानी कि टेम्पररीली पोस्टपोन्ड। आप में से कितने इस बात को समझ रहे हैं? तो जब वो क्रूस पर मरे तो उन्होंने इज़राइल को किसके अधीन कर दिया था? अज्ञानता के। अब आप कहेंगे पास्टर प्रिंस ये सब महत्वपूर्ण क्यों है? मैं बताऊंगा ना, रुकिए। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने कहा जब तक तुम क्षमा नहीं करते, और वो पहाड़ी उपदेश का हवाला दे रहे हैं, परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। क्या उन्होंने ऐसा कहा था? क्या उन्होंने ऐसा कहा था? फिर पौलुस ने खत लिखा इफिसियों और कुलीसियों को कि क्षमा करो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया है। तो एक सुसमाचार में यीशु ने कहा है कि क्षमा करो ताकि तुम्हें क्षमा किया जा सके। पर अनुग्रह के अधीन वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये व्यवस्था है, पर ये परमेश्वर के राज्य की शिक्षा है जो स्थगित कर दी गई। पहाड़ी पर उपदेश असल में एक राजा बोल रहा है जो अपने राज्य के नियम दोहरा रहा है, और पहाड़ी उपदेश उसका पूरा प्रदर्शन होगा जब यीशु धरती पर वापस लौटेंगे। वो है राज्य का नियम। ओके, चलिए वापस चलते हैं। यीशु ने उन सबको अज्ञानता के अधीन कर दिया, है ना, और वो मर गए। तीसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। बाइबल हमें बताती है कि 500 से ज्यादा लोगों ने उन्हें देखा उस पुनरुत्थानित रूप में। और फिर चेले यीशु के पास आते हैं जब वो पिता के पास शरीर सहित वापस चले गए, और चेलों ने उनसे पूछा, प्रभु क्या आप राज्य को बहाल करने वाले हैं? वे कलीसिया के बारे में नहीं सोच रहे, कलीसिया उनके जहन में है ही नहीं। कलीसिया प्रेरित पौलुस को एक दर्शन के रूप में मिला है, लेकिन उनके मन अब भी किसके ऊपर है? राज्य के। तो उन्होंने कहा कि अब जब आप जानते हैं कि बुरा वक्त बीत चुका है, क्रूस वाली घटना हो चुकी है, अब तुम स्वयं मृत्यु पर विजय पा चुके हो, तो क्या यह आपके राज्य को बहाल करने का समय नहीं है? पता है यीशु ने क्या जवाब दिया? ये तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। याद है वो? क्यों? क्योंकि वो इज़राइल को एक और मौका देने वाले हैं। चलो भी लोगों, इज़राइल को एक और मौका मिलने वाला है ताकि पेंतकुस्त के दिन एक तेज जोरदार हवा यरूशलेम में आए। उसने उस ऊपरी कक्ष को पूरी तरह भर दिया जहां वो बैठे हुए थे, और उनमें से 120 ने बपतिस्मा पाया पवित्र आत्मा का। वे बाहर आए बोलियों में बोलते हुए हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। और पतरस ने उपदेश दिया 3000 लोगों के सामने। और ये मत भूलिए कि 3000 उनकी तुलना में जो हजारों सैकड़ों की संख्या में थे वहां लोग, ये बस थोड़ा सा ही है। ठीक उसके बाद अगुओं ने पतरस को हकेल में बुलाया, उस फरीसी से कहा कि यह व्यक्ति कैसे चंगा हो गया? वो लंगड़ा आदमी, याद है आपको? और आरोप लगाना शुरू हो गया। तो यहूदियों ने अपने हेडक्वार्टर में यानी कि यरूशलेम में मसीह को नकार दिया, जाति तौर पर उनके दोबारा जी उठने के बाद भी नकार दिया, उपदेशों को नकार दिया बार बार। तो अब परमेश्वर उन फैले हुए यहूदियों को एक और मौका देने वाले हैं। तो पौलुस ने यह मिशनरी यात्रा शुरू की। एक उदाहरण देता हूं, उसने उपदेश दिया पिसिदियो अंताकिया में, जो आज तुर्की है। और उपदेश कहां दिया? एक हैकल में। उसने हैकल में यीशु के बारे में उपदेश दिया, और उसने ये कहा कि उसके द्वारा जो उस पर विश्वास करते हैं उचित ठहराए जाते हैं, उन सब पापों से जिनसे तुम मूसा की व्यवस्था से उचित ठहराए जाने वाले हो। पौलुस अनुग्रह का प्रचारक था। दूसरे शब्दों में, आपको व्यवस्था द्वारा बचाया नहीं जा सकता, सिर्फ मसीह द्वारा ही आप बचाए जा सकते हैं, जिसके द्वारा आप मूसा की व्यवस्था द्वारा उचित नहीं ठहराए जा सकते हैं। तो प्रतिक्रिया क्या थी? चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्रेरितों के काम 13। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सबत के दिन हमें यह बात फिर से सुनाई जाए। विनती किसने की? अन्य जातियों ने। अब यह देखिए, जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत से आए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बात करके समझाया कि व्यवस्था में जिस तरह से आज इसका प्रचार हो रहा है, ये उसी तरह की लोगों को व्यवस्था में बने रहने दो। नहीं, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बनना है। मुझे खुशी है कि मैं अनुग्रह का प्रचारक हूं। आमीन। अगला वचन, अगले सबत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखे ढा से मर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। क्या आप लोग जानते हैं कि अनुग्रह लोगों में शैतान को विचलित करता है?
मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग अनुग्रह को देखकर उससे घृणा करते हैं। वे घृणा करते थे कि पौलुस प्रचार कर रहा है, और अभी बाइबल ने हमें बताया कि उसने कैसे उन्हें बताया कि अनुग्रह में बने रहो, और पूरा शहर उसे सुनने के लिए उमड़ आया, पर उन्होंने उस बातों का विरोध किया। और पौलुस ने क्या किया, देखिए अगला वचन। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन तुम्हें पहले सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के भाग्य नहीं ठहराते, तो देखो, तो अन्य जातियों की ओर हम फिरते हैं। आपको समझ में आ रहा ना? तो परमेश्वर की योजना यह थी कि यीशु मसीह की कलीसिया बने यहूदियों और अन्य जातियों से। पर परमेश्वर अब भी सबको बहुत मौके दे रहे हैं। अब हमारे पास है ये फैले हुए यहूदी जो सुसमाचार को नकार रहे हैं। कहां? पिसिदिया, एंटियोक में, और फिर लिबिया में, मसीया में, बटीनिया में। ज्यादातर समय जब पौलुस प्रचार करता था तो वो हैकेल में जाता था। वहां जब नकारा गया तब उसने अन्य जातियों को प्रचार किया। वो अपने लोगों से बहुत प्रेम करता था। क्या आप लोग अब तक समझ रहे मेरी बात को? अंतिम कुछ वचन प्रेरितों से। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था रहने की आज्ञा मिल गई। आप समझ रहे हैं ना? मतलब आप जानते हैं पौलुस पर सूबेदार एहसान करता था। आप जानते क्यों? अगर आप इससे पहले का अध्याय पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 दिन के बाद उसने कहा, क्या? यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया, और जब इकट्ठा हो गए उसने कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के और अपने बाप दादाओं के व्यवहार के विरोध में कुछ भी नहीं कहा। कहानी दी उसने, और उसने कहा वो सुसमाचार का प्रचार करना चाहता था। उसने किसको नहीं बुलाया? यहूदियों के अगुओं को। उसने यरूशलेम में यहूदियों के अगुओं को नहीं बुलाया। ये वो अगुए हैं जो विस्थापित हैं। कम से कम अगर यहूदियों के यरूशलेम के अगुए नकार देते हैं तो इन विस्थापितों को मौका मिलना चाहिए। तो परमेश्वर ने उन्हें अब भी मौका दिया। नीचे आ जाइए। तो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा और नीचे आ जाइए। ऑलराइट, ये अगुए कैसे बात कर रहे हैं? परंतु तेरा प्रचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह लोग इस मत के हैं। मत तुम अनुग्रह देते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह लोग इस मत के विरोध में बातें करते हैं। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहां इकट्ठा हुए, और वो परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ। वैसे बाय द वे, कलीसिया परमेश्वर के राज्य में है, अदृश्य। मसीह यीशु की कलीसिया है ही परमेश्वर का राज्य है, पर यह राज्य नहीं है। एक दिन जब कलीसिया का युग खत्म होगा, यीशु वापस आएंगे और राज्य स्थापित करेंगे। ओके? तो पौलुस उन्हें उपदेश दे रहे हैं और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझाकर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। और आप लोग 1 घंटा नहीं सुन सकते हो? तो पौलुस उन्हें समझा रहा था तोरा से। ऑलराइट, वो उन्हें उपदेश दे रहा था। अब नतीजा देखिए, तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास ना किया। हालांकि उन्हें समझाया गया, पर अंत में उन्होंने विश्वास नहीं किया। ओके? जब वो आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस की इस बात पर कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादाओं से ठीक कहा था। फिर उसने कहा, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहेंगे परंतु समझेंगे नहीं, और देखते तो रहेंगे परंतु ना बूझेंगे, क्योंकि इन लोगों का मन, आपने ये यशाया में पढ़ा हुआ है ना, यीशु ने इसका हवाला दिया था मत्ती 13 में, आप राज्य के दृष्टांतों पर, याद है? अगला वचन, अतः तुम जानो कि परमेश्वर के उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है, और वो सुनेंगे, और वो सुनेंगे। और ये परिणाम आप लोग हैं आज, जो उस समय हुआ था। समझ रहे हैं ना? ओके, चलिए आगे चलें। तो उन्होंने चेतावनी दी थी, मतलब वो ये कह रहा था कि परमेश्वर के उद्धार की कथा अगर तुमने नहीं सुनी तो अन्य जातियों को मिल जाएगी, और वो उसे सुनेंगे। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में विवाद करने लगे और वहां से चले गए। पौलुस पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहने लगा। क्या बात है! पूरी प्रेरितों की पुस्तक में अंतिम वचन ये रहा, वचन 31, और जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा और बिना रोके टोके बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा और प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनाता रहा। यह प्रेरितों के काम की पुस्तक का अंतिम वचन है, जिसका मतलब क्या है? आखिरकार यहूदियों ने यीशु को नकार दिया है। पहले तो घर वाले यहूदियों ने नकारा था, और अब विस्थापित यहूदियों ने भी नकार दिया, और उनकी अगुवाई करने वालों ने भी। अब मैं कुछ कहना चाहूंगा यहां पर। अब मैं यहां रुककर यह नहीं कह सकता कि यहूदियों ने नकार दिया इसलिए यहूदियों के साथ परमेश्वर का प्रेम अब खत्म हो चुका है। नहीं, यह अस्थाई अंधापन है, पूरा नहीं, अस्थाई अंधापन। यहीं पर आता है एंटीसेमिटिज्म। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है कि हालांकि वो सुसमाचार के शत्रु हैं, सुसमाचार के शत्रु हैं, पर प्रिय हैं पिता की खातिर। तो मुझे आप सबको लेके जाना पड़ेगा रोमियो 11 में। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? चलिए हम चलते हैं रोमियो 11 पर। ओके,
बाइबल का अध्ययन है। क्या आप लोग सब सुन रहे हैं ना? इस सब के अंत में आपको बाइबल स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाने में कोई खराबी नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा। ओके, तो पौलुस लिख रहा है रोमियो अध्याय 11 में, और वो कहता है कि अतः मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण वो कौन है? वो है यहूदी। परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। ओके, इसलिए अगर उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति है, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा, परमेश्वर उन्हें वापस ला सकते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है, अगले वचन पर आइए, मैं तुम अन्य जातियों से बातें करता हूं। पौलुस बात कर रहा है आप सब अन्य जातियों से। जब तक मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवकाई की बढ़ाई करता हूं, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार करवाऊं। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के लिए मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने जैसा नहीं होगा? अगला, जब भेड़ का पहला पेड़ पवित्र होता है, पेड़ का पहला फल, यहाँ पेड़ जैतून का पेड़ है, यह है यहूदी पेड़। पहला फल है अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये सब पहले फल हैं, ये जड़ें हैं। तो जब जड़ें पवित्र हैं, तो डालियां भी पवित्र हैं। पर यदि डालियां तोड़ दी गई, वैसे ये कौन है जो डालियां तोड़ दी गई है? कौन है ये? वो अविश्वासी यहूदी। यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, तो तू अन्य जातियां, चीनी अन्य जाति, कॉकेशियन अन्य जाति, इंडियन अन्य जातियां, और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। तू भागी हुआ है। आप अब्राहम के अभिषेक को ग्रहण करते हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। हर प्रतिज्ञा जो अब्राहम से की थी, वो सब आपकी है, वो सब आपकी है, आपकी। तू जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। हाँ, पर याद रखिए अगला वचन कहता है, तो डालियों पर घमंड ना करना। अविश्वासी यहूदियों के सामने घमंड मत करो। वो डालियां हैं जो गिर गई थी, और यदि घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। हमने उद्धार पाया है यहूदियों के माध्यम से। यह बाइबल सिवाय लूका की पुस्तक के यहूदियों द्वारा ही लिखी गई है। संसार का उद्धार करता परमेश्वर ने अपने पुत्र को यहूदी के रूप में भेजा। संसार का उद्धार करता एक यहूदी है। शैतान यहूदियों से नफरत करता है। क्यों? इन सब बातों के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें बाइबल दी और हमारा उद्धार करता दिया। याद रखिए, यीशु ने जिस स्त्री से बात की थी कुएं के पास, वो यहूदी नहीं थी, वो सामरी थी। उससे कहा, तुम भक्ति करते हो, तुम नहीं जानते किसकी। हम जानते हैं हम किसकी भक्ति करते हैं, क्योंकि हमारा उद्धार यहूदियों से है। याद रखिएगा, वो आपको सहारा देते हैं, ये उनकी जड़ें हैं। आप साटे गए हैं, आप उन्हें सहारा नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ये कहना पड़ेगा, आप मानिए या ना मानिए, मैं ये बताना चाहूंगा, मेरा पुत्र मुझे यहां तक ले आया। ये एक लंबी कहानी है। परमेश्वर ने मुझे कहा, हे बेटा, तुम्हें उनके लिए ये शास्त्र सुनाना ही पड़ेगा, वरना वो यहूदियों से घृणा करेंगे। और हमारी ये मंशा नहीं है, पर हमें सच्चाई देखने की जरूरत है। उसके बावजूद जो हुआ, फिर तू कहेगा डालियां इससे तोड़ी गई ताकि मैं साटा जाऊं। अच्छी बात है, अविश्वास के कारण वो तोड़े गए थे। क्या तू विश्वास पर खड़ा रहेगा? घमंडी ना हो, अभिमान ना करें, पर डरे। ओके, जरा यहां ऊपर देखिए। मैं अब इसे समाप्ति पर लाना चाहता हूं, क्योंकि इतने छोटे समय में मैं सब कुछ तो बता नहीं सकता। तो प्रकाशित वाक्य पर हम किसी और दिन गौर करेंगे। ओके, अब हर शास्त्र वचन परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा दिया गया है। पौलुस ने लिखा है तीमुथियुस में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। अब इस क्रम की ओर जरा देखिए। बहुत अच्छी सेवकाई है ये, बहुत ही अच्छी कलीसिया। हम इस क्रम पर चलेंगे। नंबर 1, बाइबल क्यों दी गई थी? ऑलराइट, सिद्धांत के लिए, दोबारा सिद्ध करने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता से व्यवहार करने के लिए। दूसरे शब्दों में, आज धार्मिकता जो वरदान के रूप में मिली है, ये एक वरदान है। ओके, अब गौर कीजिए क्रम पर। सिद्धांत पहले आता है, फिर आता है समझना। वैसे ये समझना क्या है और ये सुधारने से अलग क्यों है? सिद्धांत का मतलब है उपदेश, समझना है गलत व्यवहार का समझना, सुधारना है गलत सिद्धांत को सुधारना। मैं कह रहा हूं सुधारना है गलत सिद्धांत को सुधारना। और पौलुस का पूरा लेखन ही धार्मिकता के बारे में हिदायत देता है। अब बताइए, पौलुस ने कितनी किताबें लिखी थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इन्हें कहते हैं मसीही खत,
कलीसिया के पुत्र से। ओके, अब मैं इसमें शामिल नहीं करूंगा तीमुथियुस की चिट्ठियां, क्योंकि मैं वो कलीसिया के खत में नहीं आती हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति को लिखी गई थी और वो पास्टोरल खत थे। पर कलीसिया के पत्र मसीह पत्र थे। पहला वाला है रोमियो, दूसरा वाला है, चलिए मेरी मदद कीजिए, 1 कुरिन्थियों, और फिर 2 कुरिन्थियों, और फिर गलतियों, और फिर इफिसियों, और फिर फिलिपियों, और फिर कुलुसियों, और फिर थिस्सलुनीकियों, और फिर 2 थिस्सलुनीकियों। ठीक है ना? गुड। मुझे ये चर्च बहुत पसंद है, मेरा काम आसान कर देता है। अब हाँ, बेशक हमारे पास 4 और हैं जो पास्टोरल खत हैं। ओके, 1 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस, तीतुस, फालिगन, पर मैंने आपको बताया था कि ये व्यक्तिगत खत हैं, ये कलीसिया के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमारे उपदेश पाप के सिद्धांत की तरह क्यों नहीं लिखे? नंबर 1, इसका मतलब है कि ये खत बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं। आज भी हम व्हाट्सएप करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, ये सब बातें खत ही होती हैं। खत लिखना, प्रेम खत लिखना, ये सब पत्रों में अपनापन होता है। परमेश्वर ने सिद्धांत नहीं डाले कुछ बोलियों की तरह। उनमें यह नहीं होता कि क्या करो जब तुम भयभीत हो, राइट? पर क्या है, अगर ये वचन, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ये वचन जानो। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं मसीह पत्रों पर। कितने हैं वे? 9, यानी कि 9। फिर हमारे पास हैं यहूदी खत, यहूदी पत्र। अब गौर करें कि कलीसिया नहीं है यहां, ये लिखे गए हैं यहूदी मसीहों के लिए। उनके नाम लीजिए, इब्रानियों, उसके बाद याकूब, उसके बाद आपके पास है 1 पत्रस, 2 पत्रस, फिर हमारे पास है 1 यूहन्ना, 2 यूहन्ना, 3 यूहन्ना, यहूदा, प्रकाशित वाक्य, ये भी 9 है। मैंने इन्हें अलग क्यों किया है? क्योंकि ये पत्र लिखे गए हैं पत्रस, याकूब या यूहन्ना या यहूदा द्वारा, और वे प्रेरित है किनके लिए? खतना किए लोगों के लिए। ओके, ये सबसे अच्छा हिस्सा है समाप्ति में। जानते हैं बाइबल इस तरह डिजाइन की गई है कि, ध्यान से सुनिएगा, ये ऐतिहासिक क्रम में नहीं है। रोमियो कुछ साल पहले लिखी गई थी, पौलुस की हत्या से कई साल पहले। यह पौलुस के बाद का पत्र है। आप जानते हैं पौलुस का पहला पत्र कौन सा था? 1 थिस्सलुनीकियों। दूसरे शब्दों में यह इस तरह डिजाइन की गई है कि इसका क्रम परमेश्वर का दिव्य क्रम है। अब ये देखिए, यह बहुत अच्छा अंत होने वाला है आज। आप सबके सब अपनी कमर कस लीजिए। उम्मीद करता हूं आप सब ने बेल्ट पहनी होगी। अब ये सुनिए, याद रखिए, सिद्धांत, फिर गलत व्यवहार के लिए समझना, फिर सुधार लाना गलत व्यवहार ना करने के लिए। अब देखिए रोमियो, यह किताब रोमियो, यह है उपदेश के लिए। फिर हमारे पास है 1 और 2 कुरिन्थियों। उपदेश के बाद क्या आता है? समझाना। याद है बुरा चलन, 1 कुरिन्थियों में वहां कलीसिया में यौन अनाचार हो रहा था, वे बुरा व्यवहार कर रहे थे, पवित्र भोज पर शराब पी रहे थे, और वो सब वचन पीने के बजाय वो शराब पी रहे थे वहां कलीसिया में। आप समझ रहे हैं? याद है ना? अब गौर करें क्रम पर। फिर कुरिन्थियों के बाद आती है गलतियों। गलतियों को क्यों लिखा गया है? बुरे व्यवहार के लिए नहीं, गलत उपदेश के लिए। वे सोच रहे थे कि अब जब हमें उद्धार मिल गया है तो हमें व्यवस्था की जरूरत है, तो पौलुस ने गलतियों को लिखा सुधार के लिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर गलतियों के बाद क्या है? इफिसियों में सिद्धांत, फिर से सिद्धांत। इफिसियों बात करता है मसीह के साथ बैठने की, विवाह का उपदेश, कलीसिया का नियम, विवाह का नियम, बैठो, चलो और खड़े हो जाओ, वो धन, वो चलन और वो युद्ध, ये सब बातें गलतियों की पुस्तक में ही पाई जाती हैं। इसका सिद्धांत। इफिसियों के बाद आती है फिलिपियो लिखी गई थी गलत चलन के लिए समझने को। फिर कुलुसियों आता है, और वो क्यों लिखा गया था? सुधार के लिए लिखा गया था, क्योंकि बहुत से लोग नॉस्टिसिज्म में जा रहे थे, नॉस्टिसिज्म में थे वो। क्या आप समझ रहे हैं? और अंतिम वाला है 1 और 2 थिस्सलुनीकियों। ये उपदेश था दूसरे आगमन का। यही तो हम पढ़ते हैं, अपने प्रियजनों के बारे में शोक मत मनाओ जो मर चुके हैं, क्योंकि हम जो यीशु में विश्वास करते हैं वो वापस आने वाले हैं, और हम जो जीवित हैं हम सब एक साथ उठा लिए जाएंगे हवा में। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कोई बात नहीं, अगर आपको कोई पार्ट ना समझ में आए कोई बात नहीं। ओके, प्रभु की स्तुति हो। बस इतना ही। अपने पांव पर खड़े हो जाइए चर्च। प्रभु की स्तुति हो। क्या आपको आशीष मिली है? चर्च में मैं आपके लिए आशीष की प्रार्थना करना चाहता हूं। यह एक विशेष प्रार्थना है।
जो प्रार्थना में प्राय नहीं करता, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप बुद्धिमता की आत्मा पाएं और एक प्रकाश पाएं हर बार जब आप इस किताब को खोलें। इस सारे स्थान पर अपने हाथ ऊपर कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए जो यहां आज आए हैं आपका वचन सुनने के लिए। और हे पिता, मैं जानता हूं कि इस पर हमने तेजी से गौर किया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका पवित्र आत्मा वो रायमा शब्द लेगा जो आपने हम में से हर एक के लिए रखा है और उन्हें दिखाएगा कि उसे अपने जीवनों में कैसे लागू किया जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता अब से वो अपेक्षा करें, भविष्य में वे चिंता ना करें धमकियों और चेतावनियों की जो दी जाती हैं प्राचीन इजराइल को थी और अविश्वासी अन्य जातियों में वे गलत तरीके से नहीं बांटेंगे। उन्हें अनुग्रह दीजिए कि वो सही तरीके से वचन को बांटें। वो हर उपदेश को ना सुने जो उनकी तरफ आता है, वो आवाज जो इस खूबसूरत अनुग्रह के विरुद्ध आती है जिसे देने के लिए यीशु मरे। और पौलुस ने हमें मनाया कि हम उस पर चलते रहें। हम किसी को गलत संदर्भ में वचन का हवाला देने नहीं देंगे जो हम पर लागू ना हो। पिता, तो अपने लोगों को बुद्धिमता दें कि वो अपने दोस्तों की हमेशा मदद करें और बाइबल टीचर्स खड़े करें। पिता, हमारे बीच से अनुग्रह के क्रांतिकारी खड़े करें। प्रभु, हमारे बीच से है पिता। वो लोग जो इस वक्त टेलीविजन से देख रहे हैं उन्हें उठाइए पिता। नौजवान लोग, चाहे वो आदमी हो या औरत, जो अनुग्रह के सुसमाचार को आगे ले जाएंगे धरती के चारों कोनों पर, कलीसिया के बीज बोएंगे धरती पर और हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्दी करेंगे। जब इजराइल का उद्धार करने की बात करते हैं और अपना राज्य स्थापित करने की बात करते हैं जो स्थापित किया गया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज रात हमारी आंखें खोलने के लिए। मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं कि हर एक को बुद्धिमता का आत्मा दें और ज्ञान का प्रकाश दें आपके ज्ञान में और मसीह का ज्ञान जब वो अपना शास्त्र वचन खोलें। धन्यवाद हे पिता। और प्रेरित पौलुस की तरह हे पिता, हम कहेंगे नहीं पिता, हम घमंडी नहीं होंगे और कुदरती डालियों के विरुद्ध नहीं होंगे जो टूट गई हैं, पर हम प्रार्थना करेंगे कि उनके प्रति हमारे प्यार द्वारा वे प्रभु को पा लेंगे, वे आपकी दया प्राप्त करेंगे। हम इजराइल की बहाली की प्रार्थना करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि यहूदी लोग जहां कहीं भी हों, जब अपने चेहरे से पर्दा उठाएंगे तो वो यीशु मसीह के तेजस्वी सुसमाचार का उजाला अपने ऊपर चमकते हुए वो देख पाएंगे। यीशु के नाम पर हम मांगते और प्रार्थना करते हैं और सभी लोगों ने कहा आमीन और आमीन और आमीन। प्रभु आपका आशीर्वाद दे। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद आज का प्रसारण देखने के लिए पास्टर प्रिंस के साथ न्यू क्रिएशन चर्च पर। हमें विश्वास है कि आप आशीषित हुए होंगे। न्यू क्रिएशन चर्च पर और अधिक जानकारी के लिए अवश्य हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें newcreation.org.st। आप पास्टर प्रिंस की प्रस्तुति फ्री डेली ईमेल डिवोशनल के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर दिन उत्साहित और तरोताजा हो जब आप ये जानेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं इन डिवोशनल्स के द्वारा। हमारा मानना है कि आपके दशमांश पर आपके चर्च का अधिकार है जिसे आप अपनी लोकेशन पर अटेंड कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप रहें अत्याधिक आशीषित, अनुग्रहित और प्रेम प्राप्त।